इस क्लास में हम समुच्चय पर आधारित कुछ फॉर्मूले तथा उन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो फॉर्मूले क्या क्या हैं। माना कि हमारे पास दो समुच्चय ए तथा बी, ए तथा बी दो समुच्चय जो कि परिमित समुच्चय, कैसे परिमित समुच्चय, और यू इनका क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो पहला केस, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो, फाइव हो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो, फाइव हो, तो इसका जो वेन आरेख है वो किस प्रकार बनेगा। ये तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। ये है समुच्चय ए तथा समुच्चय बी। समुच्चय ए तथा बी का इंटरसेक्शन क्या है, फाइव है, अर्थात उनमें एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी में अवयवों की जो संख्या है वो होगी ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या के बराबर। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ए में अवयवों की संख्या तथा बी में अवयवों की संख्या के बराबर होगी। दूसरा केस, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 नहीं हो, अर्थात कहने का मतलब इनमें कोई ना कोई अवयव क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। तब देखो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, तब देखेंगे ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। देखो तो इसका पहले तो वेन आरेख बनाते हैं, वेन आरेख बनाते हैं। इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 नहीं है, तो इसका जो वेन आरेख बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार, इस प्रकार। ये तो हमारा समुच्चय ए, ये समुच्चय बी और ये सार्वत्रिक समुच्चय यू। अब देखो हम बी जो ए समुच्चय है इसमें से बी के अवयवों को हटाना चाहिए, तो जो हमें क्षेत्र मिलेगा वो ये वाला क्षेत्र मिलेगा। कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र होगा ए माइनस बी। कौन सा क्षेत्र, ए माइनस बी। अगर बी में से ए के अवयवों को हटा दें, बी में से ए के अवयवों को हटा दें तो यह क्षेत्र मिलेगा, ये वाला, और ये क्षेत्र होगा बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये क्षेत्र होगा बी माइनस ए। तो अब देखो सेकेंड केस है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर होगा, देखो ए माइनस बी के अवयव होंगे, बी माइनस ए के भी अवयव होंगे, तथा ये जो उभयनिष्ठ अवयव है वो भी होंगे। ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव होंगे, ए माइनस बी के अवयव होंगे, बी माइनस ए के अवयव होंगे, और ये जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी, इसके भी अवयव होंगे। तो ए माइनस बी के अवयव प्लस बी माइनस ए के अवयव प्लस ए इंटरसेक्शन बी के अवयव प्लस ए इंटरसेक्शन बी के अवयव। अब देखो इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी और बी माइनस ए में बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी जोड़ देंगे और घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या और एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में अवयवों की संख्या। अब जो हमने ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की जो संख्या उनको जोड़ा था और घटाया था, इसको यहाँ पर लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए में अवयवों की संख्या, और इसके साथ ये है एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। अब देखो ए माइनस बी में अवयवों की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। ए माइनस बी के अवयव तो कौन से, ये वाले,
और ए इंटरसेक्शन बी के अवयव क्या है, ये वाले। अगर इन दोनों के अवयवों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेंगे, पूरे समुच्चय ए के अवयव मिलेंगे। देखो ए माइनस बी के अवयवों और ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को जोड़ दिया जाए तो हमें पूरे जो समुच्चय है ए, इसके अवयव मिल जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर, इसको लिख सकते हैं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। इसको समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कैसे लिखा कि जो ए माइनस बी के अवयव हैं और ए इंटरसेक्शन बी के अवयव हैं, उन सभी को मिला दिया जाए तो हमें किसके अवयव मिलेंगे, ए के अवयव मिलेंगे। तो इसको तो लिख दिया ए समुच्चय ए में अवयव, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। फिर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये तो रहा बी माइनस ए वाला समुच्चय, ये तो है बी माइनस ए वाला समुच्चय। इसमें कौन सी अवयव ऐड कर रहे हैं, वो है ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए में हम ऐड करें ए इंटरसेक्शन बी के अवयव, तो किसके अवयव मिल जाएंगे, पूरा का पूरा। देखो एक समुच्चय कौन सा मिल रहा है, बी, तो किसके अवयव मिलेंगे, समुच्चय बी के अवयव मिलेंगे। तो इसको लिख देंगे समुच्चय बी के अवयव, और क्या होता है लास्ट में, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं हो, अर्थात इनमें कोई भी अवयव कॉमन आ रहा हो, उभयनिष्ठ आ रहा हो, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या होगी और ए में अवयवों की संख्या क्या प्लस बी में अवयवों की संख्या, और उसमें से घटाना क्या है, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या। देखो इस प्रकार हम एक इस वेन आरेख से भी समझ सकते हैं कि क्यों इसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटाया कैसे। देखो एक ए में अवयवों की संख्या को, ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या को जब जोड़ा जाएगा, ए के अवयवों की संख्या को, ए के अवयवों की संख्या को और बी के अवयवों की संख्या को, तो जो उभयनिष्ठ है, जो ए में भी है और बी में भी है, वो 2 बार ऐड हो रहे हैं। कितनी बार, 2 बार ऐड हो रहे हैं, इसलिए उनमें से एक बार घटा दिया गया। एक बार क्या कर देंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे। अब यदि समुच्चय की संख्या क्या हो, 3 हो, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो देखो वेन आरेख से देखो, यह समुच्चय ए, यह समुच्चय है बी और यह समुच्चय है सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या, इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा समुच्चय ए में अवयव, ये जो समुच्चय वो क्या है, ए, तो हम क्या करेंगे, ए के अवयवों की संख्या लिखेंगे। पहले तो ए के अवयवों की संख्या ली, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे प्लस बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या लिखे। ए के अवयवों की संख्या ली, फिर बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में कौन कौन से अवयव आएंगे, देखो ये वाले इस प्रकार, ये इसमें जाएंगे बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या। अब देखो जो यह जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाला और ये वाला, ये ए में भी जुड़ रहा है, देखो ये पूरा भाग, और इस बी यूनियन सी में भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें अवयवों की संख्या देखो, इसको किस प्रकार लिखेंगे, ये भाग तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये भाग तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये भाग तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये भाग है बी इंटरसेक्शन सी। ये भाग तो देखो, ये भाग तो है ए इंटरसेक्शन बी, और ये भाग है बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों को क्या लेंगे, इन दोनों का लेंगे यूनियन, क्या लेंगे, यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमने क्या किया, ए के अवयवों की संख्या ली, उसके बाद बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या ली, उसके बाद बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या ली, बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या ली। तो ये जो अवयव है यहाँ पर जो उभयनिष्ठ आ रही है, वो अवयव क्या हो गए, 2 बार जुड़ गए। अब इनमें से एक बार इन अवयवों को क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, ये वाला भाग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला भाग पूरा, ये भाग है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पूरा भाग है वो है ए
इंटरसेक्शन सी, ये भाग है ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों को क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन लेने पर हमें कौन सा भाग मिलेगा, ये वाला भाग मिल जाएगा, और हमें यही घटाना था। तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या को क्या इसमें से घटा दिया। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो ए के अवयवों की संख्या प्लस बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या। अब देखो ए के अवयवों की संख्या प्लस, अब बी सॉरी यहाँ पर है बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या। अभी हमने देखा था कि बी यूनियन सी, बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या को लिखेंगे। हमारे पास देखो तो इस प्रकार लिख लो, समझ में इस प्रकार फॉर्मूला था, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर थी ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या था, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, ए के अवयवों की संख्या की प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। हमारे पास है यहाँ पर बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। तो इसको किस प्रकार लिख देंगे, बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या माइनस बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो बी के अवयवों की संख्या प्लस सी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या, और आगे है एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना ये वाला भाग है ये, तो इसको लिखेंगे, इसमें अवयवों की संख्या, ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार नहीं। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, बी ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या को घटा देना। अब हमारा अगर एक की जगह देखो, इसको एक एक समुच्चय मानना है, क्या करना है, एक एक समुच्चय मानना है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर इसे कंपेयर करना है। देखो ये इसे कंपेयर करना है, तो पहले जो यहाँ पर इसको एक समुच्चय मानना और इसको एक समुच्चय मानना है। तो इसको लिखेंगे एन नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या। अब इसकी तुलना करनी है इससे, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी को हम ए की समुच्चय मानेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह, तो देखो ए की जगह तो मानेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे एन ए की जगह क्या रहा है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या, इसमें ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या माइनस अब क्या करना है, इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। देखो हमने क्या किया, हमें अगर दो समुच्चय यूनियन में हो तो उसके जो अवयवों की संख्या है वो ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस उन दोनों के इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या को घटा दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखो यूनियन है और इसको एक समुच्चय मान लिया और इसको एक समुच्चय मान लिया, ये तो माना ए की जगह आ गया, ये क्या बी की जगह, तो एक की जगह तो क्या रख देंगे
ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह तो हमने क्या रखा ए इंटरसेक्शन बी, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बी की जगह क्या रखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो बी की जगह रख दिया ए इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस, फिर ए की जगह तो क्या ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का चिन्ह है, फिर बी की जगह क्या रख दिया, बी की जगह था ये, बी की जगह ए इंटरसेक्शन सी, बी की जगह क्या रख दिया ए इंटरसेक्शन सी। अब इसे लिखेंगे ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या, मतलब बी यूनियन सी, तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पर देखो ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका जो यूनियन था यहाँ पर इंटरसेक्शन। आगे देखो माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या, फिर माइनस ये तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये क्या ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा, और ये कौन सा ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या ए इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का इनका क्या लिया इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला भाग आएगा, और ये वाला भाग क्या है ए, यहाँ पर क्या है तीनों अवयवों के क्या है उभयनिष्ठ अवयव आएंगे, तो एन इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अवयव। अब देखो एक बार फिर से देखना इसे, अगर तीन समुच्चय दिए गए और तीनों की क्या हो असंयुक्त नहीं हो, असंयुक्त नहीं हो का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो 5 नहीं हो, अर्थात कोई भी दो समुच्चय उनका इंटरसेक्शन लिया वो 5 नहीं हो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या, वो संख्या होगी ए के अवयवों की संख्या, इसको इस प्रकार लिखा हमने ए के अवयवों की संख्या, फिर बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या, बी यूनियन सी के अवयवों की संख्या। जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट है ये और ये वाले एलिमेंट वो क्या हो रहे हैं दो बार ऐड हो रहे, इसलिए इसको एक बार घटा दिया, इसको लिखेंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयव और ए इंटरसेक्शन सी के अवयवों को घटा दिया। घटाने के बाद यहाँ पर जो बी यूनियन सी था, जो हमने पिछला फॉर्मूला देखा था उसमें बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या, वो संख्या का फॉर्मूला होगा बी के अवयवों की संख्या प्लस सी के अवयवों की संख्या माइनस बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या। तो इसको आगे आगे ये आगे। अब देखो ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या प्लस सी के अवयवों की संख्या माइनस बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या माइनस, अब इसको लिखेंगे इसकी तुलना करेंगे इसके साथ, इसकी तुलना की इसके साथ, तो इस पूरे समुच्चय को तो मान लिया ए, क्या माना ए, और इस पूरे समुच्चय को मान लिया बी। अब देखो ए की जगह ये रख दो, इस फॉर्मूले में ए की जगह ये रखेंगे, तो ए की जगह क्या रखा ए इंटरसेक्शन बी, बी की जगह रखा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आगे देखो फिर माइनस का चिन्ह आ गया, फिर ए की जगह क्या रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, चिन्ह किसका है इंटरसेक्शन का, फिर क्या रखेंगे बी की जगह क्या रखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो बी की जगह रख दिया ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको फिर से लिख दिया ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या सी के अवयवों की संख्या बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या, फिर ये माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या, और इसके बाद ये माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अवयवों की संख्या। ये था जब तीन समुच्चय दिए गए हों उनके अवयवों की संख्या का फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 23, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव है, x में 28 अवयव है, y में 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि x यूनियन y में तो कितने अवयव है 50, x में अवयव है 28, y में अवयव है 32, तो x इंटरसेक्शन y में अवयव कितने होंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या का फॉर्मूला था ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हमारे पास यहाँ पर समुच्चय के रूप में एक्स और वाई दिए गए, तो
अक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी? अक्स के अवयवों की संख्या प्लस वाई के अवयवों की संख्या माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई के अवयवों की संख्या। अब दिया गया कि अक्स यूनियन वाई के अवयवों की संख्या तो कितनी है? 50। अक्स के अवयवों की संख्या है 28, वाई के अवयवों की संख्या है 32 और अक्स इंटरसेक्शन वाई में ज्ञात करना है। 50 बराबर 28 और 32 हो गए 60 माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या। अब देखो इस एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या तो बराबर के इस तरफ लेंगे और 50 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 60 माइनस 50। तो अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या हो गई 10। अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या है 10। उदाहरण नंबर 24 नंबर उदाहरण में दिया कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं और इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। और तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाएंगे? भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हमने मैथ पढ़ाने वाले जो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनका समुच्चय उसको तो हम एम से निरूपित करेंगे और भौतिकी पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनके समुच्चय को हम पी से निरूपित करेंगे। तो हमें दिया गया कि विद्यालय में कितने 20 अध्यापक हैं जो क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी या गणित। क्या पढ़ाते हैं? भौतिकी या गणित। इसका मतलब है इनके जो अवयवों की संख्या होगी, या का मतलब होता है यूनियन, या का मतलब होगा यूनियन और का मतलब होगा इंटरसेक्शन। तो गणित और फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है? 20। इसके बाद यह कि गणित पढ़ाने वालों की संख्या है 12 और दोनों फिजिक्स और गणित पढ़ाने वालों की संख्या है 4। तो हमें पूछा गया कि फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी होगी? तो बी बराबर गणित पढ़ाने वाले टीचर प्लस फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या माइनस गणित और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या। तो इनकी संख्या तो कितनी देखिए 20 बराबर गणित पढ़ाने वाले टीचर की संख्या 12 प्लस फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या याद करनी है माइनस दोनों पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं? 4। तो 20 बराबर 12 में से 4 गया तो 8 प्लस फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या। तो 20 में से 8 गया तो 20 माइनस 8 बराबर फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या। तो फिजिक्स पढ़ाने वालों की संख्या आ गई 12। देखो एक बार इसे फिर से देख लें। जो हमने मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके समुच्चय को तो एम के द्वारा निरूपित किया। किसके द्वारा? गणित पढ़ाने वाले का। इसके तो हमने एम से निरूपित किया। भौतिक पढ़ाने वाली जो टीचर है उनके समुच्चय को हमने पी से निरूपित किया। अब क्वेश्चन में यह कहा गया कि जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, अर्थात एम यूनियन पी, इनकी संख्या तो कितनी है? 20। फिर दिया गया कि 12 गणित पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाने वालों की संख्या कितनी होगी? 12। और गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने, गणित और का मतलब होगा इंटरसेक्शन, और गणित और भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा, गणित पढ़ाने वाले टीचर और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या कितनी है? 20। गणित पढ़ाने वाले टीचर की संख्या 12। फिजिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर है उसकी संख्या याद करनी है, और दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 4। तो इसको हल किया तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर की संख्या आ गई 12। उदाहरण 25 में दिया गया कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें तो 24 तो क्या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। इसके अलावा जो प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई एक खेल खेलना पसंद करता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करेंगे? तो हम क्रिकेट खेलने वालों को समुच्चय को तो लिखेंगे अक्स से, क्रिकेट खेलने वाली विद्यार्थियों के समुच्चय को तो लिखेंगे अक्स से, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को लिखेंगे
वाई से। तो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 24। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 24 और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 16। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 16। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक क्रिकेट खेलना अवश्य पसंद करता है। 30 विद्यार्थी है और 30 में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। इसका मतलब है कि इनका जो यूनियन है एक्स यूनियन वाई, इसके अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 30। क्योंकि इसमें वो सभी आ जाएंगे जो क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं और फुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं, उनकी संख्या कितनी आ गई? 30। अब हमें क्या करना है? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम जानते हैं एक्स यूनियन वाई, दोनों एक्स और वाई अर्थात क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या यह बराबर होगी इसके फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्लस क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। इसमें से घटाना क्या है? दोनों विद्यार्थियों की संख्या को जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, इसका मान है 30 तो 30 लिख दिया यहाँ पर, इसका मान है 24 प्लस फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 माइनस ये हमें ज्ञात करना है। 30 बराबर 26, 24 और 16 हो गए 40 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ से दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 30। एग्जाम्पल नंबर 26। किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे का रस पीने वाले पाए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो सेब का और न ही संतरे का रस पीने वाले हैं। तो हमने सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समझ लिया ए, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समझ लिया बी। उसके बाद दिया गया कि जो सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 100 और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 150 और दोनों रस पीने वालों की संख्या है 75 और 400 क्या है यहाँ पर? 400 के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब 400 के ऊपर सर्वेक्षण किया गया तो यह किसको प्रदर्शित करेगा? सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या को। तो सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 400। अब हमें क्या करना है कि न तो संतरे का रस और न ही सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये तो क्या है? सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा? ए डैश क्या हो जाएगा? सेब का रस नहीं पीने वालों की संख्या। और बी डैश क्या हो जाएगा? संतरे का रस नहीं पीने वालों की संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है? सेब का रस नहीं पीने वालों की संख्या और संतरे का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या? एक सेब का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या और क्या रहा है? और आ रहा है तो हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। तो सेब का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या इंटरसेक्शन संतरे का रस नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इनकी संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी डैश के। किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी डैश के। तो इसमें अवयवों की संख्या भी बराबर होगी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या बराबर होगी ए यूनियन बी डैश में अवयवों की के संख्या के बराबर। अब जो सार्वत्रिक समुच्चय यू है इसके दो ही क्या है? उप समुच्चय है। दो ही क्या दिए गए? उप समुच्चय, एक तो ए है एक बी है। तो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, देखो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ये हो जाएगा। यू में से क्या करेंगे? इसे ए यूनियन बी को घटा देंगे। क्या करेंगे? यू माइनस ए यूनियन बी, इसको घटा देंगे। ए यूनियन बी डैश का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी। और हमें पता है कि ए डैश होता है उसका मतलब होता है यू माइनस ए। तो ए यूनियन बी डैश का मतलब हो गया यू माइनस ए यूनियन बी। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसमें इनमें जो अवयवों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर यू में अवयवों की संख्या माइनस ए
यूनियन बी में अवयवों की संख्या। आगे देखो हमने क्या किया, जो ए यूनियन बी डैश है वह बराबर होता है किसके, यू माइनस ए यूनियन बी के। तो इसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो क्या होगी, एन में यू के अवयवों की संख्या में से ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या को घटा देंगे तो वो संख्या बराबर होगी किसके, ए यूनियन बी के पूरक समुच्चय के अवयवों की संख्या के बराबर। अब हमें दिया गया यू में अवयवों की संख्या। अब देखो स्कोर देख लो, स्कोर किसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस दोनों में अवयवों की संख्या ए इंटरसेक्शन बी। अब इनका मान रख दो, यू में अवयवों की संख्या है 400 माइनस ए में अवयवों की संख्या है 100, बी में अवयवों की संख्या है 150, ए और बी दोनों में अवयवों की संख्या है 75, इसके चिन्ह माइनस का। अब देखो ये हो जाएगा 400 माइनस इसको 100 और 150 250, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और प्लस 75। 400 में से 250 घटाया तो बच गया 150, 150 में 75 ऐड किए तो आ जाएगी 225। ये 225 उन विद्यार्थियों की संख्या है जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 27 नंबर। 200 व्यक्ति किसी चरम रोग से पीड़ित हैं। इनमें 150 व्यक्ति C1, 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों से प्रभावित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो जो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, दूसरा रसायन C2 से तो प्रभावित है किंतु C1 से नहीं, तीसरा है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए हैं। देखो जो चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति उनका जो समुच्चय है उनको हमने सार्वत्रिक समुच्चय यू से प्रदर्शित किया है और यू में अवयवों की संख्या है 200। कितनी है, 200। उसके बाद ये कि जो C1 से पीड़ित व्यक्ति है उनकी संख्या है 120 और C2 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 50, और दोनों रसायनों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है 30। तो पहला हमें ज्ञात करना है कि रसायन C1 है किंतु रसायन C2 से नहीं, अर्थात C1 से तो पीड़ित है लेकिन C2 से पीड़ित नहीं है। तो देखो वेन आरेख से समझना इसे, ये तो चर्म रोग से पीड़ित व्यक्तियों का सार्वत्रिक समुच्चय यूं ले लिया और इसमें दो रोग है, एक तो C1 एक C2, तो इसको हम ले लेंगे समुच्चय C1 और इसको लेंगे C2। अब देखो ये वाला भाग कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा पूरा C1 माइनस C2, ये भाग होगा C1 माइनस C2 और ये भाग होगा C2 माइनस C1। कहने का मतलब जो भाग है इसमें केवल C1 से पीड़ित ही व्यक्ति आएंगे और इस भाग में C2 से पीड़ित व्यक्ति आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रसायन C1 से तो पीड़ित हो किंतु C2 से पीड़ित नहीं हो। इसका मतलब C1 से तो वो पीड़ित है लेकिन C2 से पीड़ित नहीं होने चाहिए। उन व्यक्तियों का समूह याद करना है, अर्थात हमें याद करना है C1 माइनस C2। क्या याद करना है, C1 माइनस C2। तो देखो C1 माइनस C2 में जो अवयवों की संख्या है, C1 माइनस C2 में अवयवों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, अगर हम C1 में से इन दोनों के जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको घटा दें। क्या करें, C1 माइनस C2 में अवयवों की जो संख्या होगी वो है C1 में से C1 रसायन से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में से अगर इनके उभयनिष्ठ जो दोनों से पीड़ित हैं उनकी संख्या को घटा दें तो क्या बचाएंगे, केवल C1 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बचेगी। तो माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, तो कितना आ जाएगा, तो C1 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है 120 और दोनों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है 30। तो केवल C1 से पीड़ित व्यक्ति की संख्या कितनी आ जाएगी, 90। कितनी आ जाएगी, 90। अब देखो दूसरा पार्ट है रसायन C2 किंतु C1 से नहीं। C2 से तो वो पीड़ित हो लेकिन C1 से पीड़ित नहीं होने चाहिए, अर्थात C2 माइनस C1 ज्ञात करना है। तो C2 माइनस C1 में अवयवों की संख्या देखो, C2 माइनस C1 में अवयवों की संख्या बराबर होगी C2 में से इस पूरे भाग C2 वाले में से इस जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको हटा देंगे तो हमें केवल C2 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या मिलेगी। तो हम C2 में से इन्हीं उभयनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या को घटा देंगे, C1 इंटरसेक्शन C2। तो C2 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है 50
और दोनों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है 30, तो कितने 20। ये क्या है, केवल C2 से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या है। यह है C2 से पीड़ित व्यक्तियों की ही संख्या है। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट है कि रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए हैं। C1 अथवा C2 से, अर्थात C1 यूनियन C2 में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, C1 यूनियन C2 में ज्ञात करना। अथवा या, देखो अथवा या का मतलब तो होता है यूनियन, और तथा इसके लिए लेंगे हम इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आ रहा है अथवा, तो C1 यूनियन C2, तो इसमें अभी की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, तो C1 प्लस C2, C1 यूनियन C2 में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, C1 में अवयवों की संख्या C2 में अवयवों की संख्या माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 में अवयवों की संख्या। तो C1 में अवयवों की संख्या है 120 प्लस C2 में अवयवों की संख्या है 50, और दोनों में जो व्यक्तियों की संख्या हुआ है 30, तो कितना आ जाएगा 140। तो C1 या C2, या बोल दो C1 अथवा C2 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या है 140। प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन है, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में अवयवों की संख्या तो 17, y में अवयवों की संख्या है 23, और x यूनियन y में अवयवों की संख्या है 38। तो x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, x यूनियन y में अवयवों की संख्या इसके बराबर होती है x में अवयवों की संख्या प्लस y में अवयवों की संख्या माइनस x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या। तो x यूनियन y में अवयवों की संख्या 38 बराबर x में अवयवों की संख्या है 17 प्लस y में अवयवों की संख्या है 23 माइनस x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 38 बराबर 17 और 23 हो गया 40 माइनस x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या। अब तो x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से 38 इस तरफ गया तो 2, कितने अवयवों की संख्या कितनी है 2। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8, y में 15 अवयव हो, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। x में अवयव है 8, y में अवयव है 15, और x यूनियन y में अवयवों की संख्या 18, x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है x यूनियन y में अवयवों की संख्या बराबर है x में अवयवों की संख्या प्लस y में अवयवों की संख्या माइनस x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या। तो x में अवयवों की संख्या कितनी है 8, और x यूनियन y में अवयवों की संख्या 18 बराबर x यूनियन y में अवयवों की संख्या 18, x में अवयवों की संख्या है 8 प्लस y में अवयवों की संख्या है 15 माइनस x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या हो जाएगी 8 प्लस 15 माइनस 18, 8 प्लस 15 माइनस 18। तो यहाँ से तो कितना बचा -3, 8 में से -3 किया तो कितना बच गया 5। तो x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या है 5, x इंटरसेक्शन y में अवयवों की संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने विद्यार्थी हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो हिंदी हमने क्या किया, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों को समुच्चय को तो लिया x, और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को लिया y। तो x में अवयवों की संख्या अर्थात हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 250 और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या 200, और कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है 400, कुल व्यक्तियों की संख्या है 400। तो 400 में से 250 तो क्या बोलते हैं हिंदी, और 200 व्यक्ति बोलते हैं अंग्रेजी। इसका मतलब जो 400 व्यक्ति हैं इनका जब योग देखें तो क्या रहा 400 से ऊपर। तो इससे यह पता चल रहा है कि जो 400 व्यक्ति है वो कम से कम एक भाषा तो बोलता ही बोलता है। तो हम लिख लेंगे कि जो 400 व्यक्ति है वो क्या बोलते हैं, या तो हिंदी बोलेंगे या अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो इसको लिख लेंगे हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 400।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, अक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या बराबर है अक्स में अवयवों की संख्या प्लस वाई में अवयवों की संख्या माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या। तो अक्स यूनियन वाई के में अवयवों की संख्या है 400 बराबर अक्स में अवयवों की संख्या है 200 और वाई में अवयवों अक्स में अवयवों की संख्या है 250, वाई में अवयवों की संख्या है 200 माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या। तो यहाँ से 400 बराबर ये हो गया 450 माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या। तो अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या हो जाएगी 50, अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या हो गई 50। देखो हमें यहाँ पर जो ये अक्स के अवयवों की संख्या अर्थात हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई थी, वाई अर्थात अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई थी 400। तो इन दोनों हिंदी बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखने से ये पता चल रहा है कि जो व्यक्तियों का जो समूह है 400 व्यक्तियों का जो समूह है उनमें प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा बोलता है, चाहे वो हिंदी बोल रहा हो या अंग्रेजी बोलता हो या दोनों बोलते हो। अब देखो चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं। तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? हमें क्या दिया गया, एस में अवयवों की संख्या 21, टी में अवयवों की संख्या 32, एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या 11। तो हमें ज्ञात करना है एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या। तो फॉर्मूला लिखेंगे, एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या बराबर एस में अवयवों की संख्या प्लस टी में अवयवों की संख्या माइनस एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या। तो एस में अवयवों की संख्या है 21 और टी में अवयवों की संख्या है 32 माइनस एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या है 11। तो एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या होगी 11 घटाया 21 में से 11 गया तो बच गया 10, 10 को 32 में जोड़ दिया तो 42। तो एस यूनियन टी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 42। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, यदि अक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि अक्स में 40, अक्स यूनियन वाई में 60 और अक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 अवयव हो तो वाई में कितने अवयव होंगे? क्या दिया गया, अक्स में अवयवों की संख्या, अक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या, अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या और पूछा है कि वाई में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, अक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या बराबर होती है अक्स में अवयवों की संख्या प्लस वाई में अवयवों की संख्या माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या। तो अक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या कितनी है, 60 बराबर अक्स में अवयवों की संख्या है 40 प्लस वाई में अवयवों की संख्या में ज्ञात करनी है माइनस अक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या है 10। तो 60 बराबर 40 में से 10 गया तो बच गया 30 प्लस वाई में अवयवों की संख्या। तो यहाँ से वाई में अवयवों की संख्या आ जाएगी 30, वाई में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 30। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम प्रत्येक व्यक्ति अर्थात जो 70 व्यक्ति दिया गया उनमें से कम एक पेय पीना पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तो हमने कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को तो लिया ए, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को तो लिया ए और चाय पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को लिया बी। तो ए में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 37 और चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 52, जिसे हमने समुच्चय बी लिया गया। और यह कहा कि जो 70 व्यक्तियों का समुच्चय है उनमें वो कम से कम एक पेय पीना पसंद करते हैं, चाहे वो चाय पिए या कॉफ़ी या दोनों। तो हमने क्या लिया कि उनका यूनियन ए यूनियन बी की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 70। तो हमें ज्ञात करना है कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है 70 बराबर ए में अवयवों की संख्या 37 प्लस बी में अवयवों की संख्या है 52 और ज्ञात क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या।
तो 70 बराबर 37 और 52 हो गया 89 माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या होगी 89 में 70 गया तो 19। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है 19। देखो हमने क्या किया, जो 70 व्यक्ति है 70 व्यक्ति है उनमें से 37 व्यक्ति तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो कॉफी पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को तो लिया ए, तो उसमें अवयवों की संख्या हो गई 37। और चाय पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को लिया बी, तो चाय पीने वाली व्यक्तियों की संख्या दिया 52, तो हमने लिख दिया चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 52। और दिया गया कि जो 70 व्यक्तियों का जो समुच्चय है उनमें प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पीना तो पसंद करता है, तो ए चाय पिएगा या तो जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी ये क्या दर्शा रहा है कि या तो उनमें से जो 70 व्यक्तियों का जो समुच्चय है उनमें या तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या या जो ए यूनियन बी होता है वो होता है कि ए में अवयवों की ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या या दोनों की संख्या। तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या और कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या या दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, और कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 70। तो ए यूनियन बी बराबर हो गया 70। उसके बाद हमें ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया और ए इंटरसेक्शन बी के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर ली जो कि 19 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। और दूसरा पार्ट है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो हमने लिया क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों को जो समुच्चय उसको सी से लिखा, टेनिस खेलने वाले जो व्यक्तियों का जो समुच्चय उसको लिखा टी से। तो क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई 40 और क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी 10। और उस पूरा जो हमें समुच्चय दे रखा है उसमें अवयवों की संख्या सी क्रिकेट खेलने वाले और टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का जो संग्रह है उसमें व्यक्तियों की संख्या हुआ है 65। तो हम ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम ज्ञात सीधा फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो हमें मिलेगा टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। तो सी यूनियन टी बराबर क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति की संख्या टेनिस खेलने वाले व्यक्ति की संख्या माइनस क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यूनियन टी में कितने 65 बराबर क्रिकेट खेलने वाले 40 प्लस टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या में ज्ञात करेंगे ऐसे, और दोनों खेलने वाले व्यक्ति की संख्या 10। तो यहाँ से टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी 40 में से 10 कहते हो 30 और 65 में से फिर 30 जाएगा तो बच जाएगा 35। तो केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी होगी 35। ये तो क्या टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो यह तो हमें मिल गया कितना टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या मिल गई 35। अब हम ज्ञात करेंगे केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो इसको वैनारिक से समझेंगे। ये तो है क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय और ये है टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। हमें क्या ज्ञात करना है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। क्या ज्ञात करना है केवल किसको पसंद करते हैं टेनिस को, तो हमें ज्ञात करना है टी माइनस सी इसके अवयवों की संख्या टी माइनस सी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो टी माइनस सी वाला कौन सा भाग होगा, ये जो भाग होगा वो कौन सा होगा टी माइनस सी। ये जो भाग है वो किसको दर्शाएगा टी माइनस सी को दर्शाएगा। तो टी माइनस सी के अवयवों की संख्या को हम लिख सकते हैं। देखो टी में से क्या करेंगे इसका जो इंटरसेक्शन वाले जो है उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो टी में अवयवों की संख्या को घटा देंगे, किससे टी में से अवयवों की संख्या में से घटाएंगे सी इंटरसेक्शन टी के अवयवों की संख्या को। तो हमें कौन से अवयव मिल जाएंगे टी माइनस सी के अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो टी के अवयवों की संख्या कितनी है 35 और सी इंटरसेक्शन टी के व्यक्तियों की संख्या 10, तो घटाने पर कितना मिला 25। ये क्या है केवल टेनिस खेलने या टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाएं बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का सब संग्रह था उसको लिया ए, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का संग्रह लिया बी। तो फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो है 50 और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 20 और दोनों भाषाओं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या
10। और हमें क्या याद करना है कि कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, कि जो भी व्यक्ति है वो कम से कम एक का मतलब है या तो वो स्पेनिश बोले या वो कौन सी भाषा बोले, फ्रेंच, या दोनों भाषाएं बोले। तो हमें याद करना है ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। तो ए के अवयवों की संख्या है 50 प्लस बी के अवयवों की संख्या है 20 और ए इंटरसेक्शन बी के व्यक्तियों की संख्या है 10। ए इंटरसेक्शन बी के व्यक्तियों की संख्या है 10। तो ए यूनियन बी बराबर मिल जाएगा 20 में से 10 गया तो 10 बच गया, 50 और 10 60।